4 बज चुके हैं। सो अभी ये देखिए, ये मेरा दूसरा बार चार्ज होने को है एवरीवन। सो देख सकते हैं गाइस, ये है 85K का फ़ोन, लेटेस्ट एप्पल आईफोन 17। भाई ये वही एप्पल वाले हैं जिनकी शिकायत अभी से मतलब आईफोन 16 सॉरी आईफोन 6 आईफोन 7 आईफोन 7 प्लस के ज़माने से जो शिकायत चलती आ रही थी वो आज भी है आईफोन में। ऑप्टिमाइजेशन के नाम पे और यूआई के नाम पे लोग कहते हैं ना कि भले ही एमएच कम देती है आईफोन अपने फ़ोन में, बट उसकी ऑप्टिमाइजेशन यूआई से ऑप्टिमाइजेशन बहुत सही होता है। भाई क्या ही फ़ायदा। अभी मैं जिस फ़ोन से शूट कर रहा हूँ ना भाई, वो सिर्फ 12,000 का फ़ोन है, मोटो। और वो अभी लगभग तो सुबह से एक बार चार्ज हुआ है और अभी के टाइम हम आपको दिखा रहे हैं लगभग तो 4 बज चुके हैं। सो अभी ये देखिए, ये मेरा दूसरा बार चार्ज होने को है फ़ोन। ये है ऑप्टिमाइजेशन के नाम पे भाई इसकी बैटरी बाहियात चलती है। हालांकि इसकी बुराई करना अच्छा हमें पर्सनली नहीं लग रहा, बट जो है वो आप सबके बीच रख रहे हैं। अब भाई इसे खरीदे हैं तो भाई हमें तो यूज़ करना ही है, बाकी ऑल ओवर सब कुछ सही है। भाई कम से कम अपनी वैल्यू तो मतलब कहते हैं ना, इतने इतने पैसे अगर एप्पल ले रहा है तो भाई कम से कम इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का शिकायत कस्टमर को ना हो, सॉल्व करनी चाहिए। अभी ना जाने आईफोन 1 से लेके 17 तक आ गया, लगभग 17-18 साल हो गए इस ब्रांड को ऑल ओवर वर्ल्ड में रूल करते हुए, बट अभी भी इसके पीछे का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हुआ है। भाई इतना इतना पैसा ये लोग ऐंठते हैं कस्टमर से, हाँ, इतना इतना पैसा ऐंठने के बाद भाई क्या ही फ़र्क पड़ता है अगर बैटरी एमएच ज़्यादा डाल देता तो। सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन पे ही डिपेंडेंट रहना सही है क्या, कि एप्पल का ऑप्टिमाइजेशन यूआई बहुत सही होता है इसलिए बहुत कम बैटरी कंजर्व करता है। भाई कम से कम इतना तो भाई ठीक है, यूआई नो डाउट अच्छा है, इंटीग्रेशन जो इसके फ़ोन के यू सॉफ्टवेयर के साथ है बहुत सही है, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिख जाती है फ़ोन में कि इस फ़ोन की बैटरी एमएच कम है। मेरे को ये फ़ोन लिए हुए मैक्सिमम 12 दिन हुए होंगे, जस्ट 12 डेज, एंड आप देख सकते हो कि मैं दूसरे दिन बाद ही इस फ़ोन की शिकायत लेके बैठ गया। बिकॉज यार कोई यकीन नहीं करेगा कि इतना महंगा फ़ोन, मतलब यकीन तो करेगा ही, इतना महंगा फ़ोन और बैटरी की ये हालत है। आपको मैं बैटरी साइकिल काउंट दिखाता हूँ, देखिए सिर्फ 14, अगर आपको दिख रहा होगा तो सिर्फ अब तक ये फ़ोन 14 बार चार्ज हुआ है और इसकी ये हालत है। भाई एक और मैं अपना यूजेस बताऊं, मैं अपना यूजेस बता रहा हूँ भाई, सिर्फ इंस्टाग्राम व्हाट्सएप, गाना भी मैंने नहीं सुना है। और हाँ, दूसरी बात तो ये भाई इसका लॉडनेस बहुत कम है। भाई छोटी छोटी चीज़ों में क्यों ही कमी निकालना, एप्पल वालों को इन सब चीज़ों पे काम करते रहना चाहिए था। क्या उनको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता? पड़ता है, बिकॉज वो सबसे पहले ट्राई करते होंगे, चलाते होंगे, बट फिर भी इग्नोर करते हैं कि भाई एप्पल है, मेरी ब्रांड इतनी महंगी, मेरी ब्रांड इतनी पॉपुलर है कि भाई कोई भी ग्रैब करेगा ही। नो डाउट करता है भाई, लेकिन कैमरा में इसका सच में किसी फ़ोन का कंपैरिजन नहीं है। लेकिन भाई जब फ़ोन का बैटरी ही नहीं लास्ट करे तो क्या फ़ायदा, कोई सेंस ही नहीं बनता है। और हर बार मतलब मैंने बहुत सारे टेक यूट्यूबर्स को देखे हैं कि इस iOS के अपडेट आने से थोड़ा ड्रेन बढ़ गया, बैटरी ड्रेनिंग हो गया, या फिर उस iOS से अपडेट करने के बाद बैटरी का मतलब ऑप्टिमाइजेशन ये वो, मतलब कभी अप्स एंड डाउन। तो ठीक है, थोड़ा देर के लिए मानते हैं इस बात को कि थोड़ी बहुत सॉफ्टवेयर अपडेट्स में अप डाउन होते हैं, बट एमएच ज़्यादा दे देते तो कितना ही इनको मतलब पैसा खर्च होता भाई। 3,000 mAh के बजाय 5 दे देते हैं, जहाँ पे एंड्रॉयड 7-8 पे चल रहे हैं। तो भाई कितना भी यूज़ करने के बाद एक दिन चल जाता, 24 आवर्स तो चल जाता। मतलब जिस तरह से मैं अपनी यूजेस की बात बता रहा हूँ, मैं जिस तरह से यूज़ कर रहा हूँ उस हिसाब से 5,000 mAh अगर होते तो भाई एक दिन चल जाता आराम से।
और दूसरी बात ये भी है भाई, सजेस्ट मी कि मैं इस फ़ोन को 80% से ऊपर नहीं जाने देता, और 20 से नीचे कभी कभी आ जाता है। शायद इसलिए भी हो सकता है कि मेरे फ़ोन की बैटरी कम चल रहा हो। बाकी आपकी क्या राय है, आप अगर चला रहे हो तो कमेंट में बताओ। वीडियो लंबी हो रही है, और भी वीडियोस लाएंगे इससे रिगार्डिंग, बट बैटरी इशू है इस फ़ोन में जो कि बहुत कम चल रहा है अभी भी। वो शर्म वाली फील देती है अगर आप एंड्रॉयड के सामने खड़ा होते हो तो। सो दिस इज़ माई न्यू iPhone 17। सो थैंक यू, बाय।